हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शांतिपुर में मैं कुमार महेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग सीडीपी के सेक्शन पर डिस्कस करेंगे। और सीडीपी में देखिए हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। एक तो हम लोग बेसिक्स साइकोलॉजी का पढ़ चुके हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड। और हम लोग जो सीडीपी के या हम लोग कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी से संबंधित कुछ आज प्रश्नों पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आज क्या था कि जो आज नेटवर्क के कारण लाइव क्लास आने में थोड़ी सी क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो उन सब चीज़ों पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए तो आइए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और एक एक क्वेश्चनों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। तो देखिए इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, इस पर अगर हम लोग डिस्कस करें तो देखिए चलिए आप लोग कमेंट करके बताने की कोशिश करिए। 1920 में हुई कि 1921 में हुई कि 1922 में हुई कि 1923 में हुई। तो आप लोग बताने की कोशिश करिए इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। तो देखिए अगर हम लोग इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1922 में। यह देखिए कार्य करना प्रारंभ किया, देखिए कार्य करना यह प्रारंभ किया था 1925 में, ठीक है। और इसका जो पहली बार जो प्रकाशित हुआ था, जनरल प्रकाशित हुआ था पहली बार, तो वह 1926 में हुआ था पहली बार प्रकाशन। तो जब भी पूछा जाएगी इसकी स्थापना कब हुई तो 1922 में, ठीक है। कार्य करना कब शुरू किया तो 1925 में। पहली बार ये अपना जनरल प्रकाशित कब किया 1926 में। ये देखिए क्या करता है, तो जितने लोग भी मास्टर की डिग्री लेते हैं साइकोलॉजी में उसका अप्रूवल देता है, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछ लिया जाए इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई तो सीधा सा आपका आंसर होगा 1922। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। तो सभी लोग कमेंट करने का प्रयास करिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि साइंस एंड, या हम लोग यहाँ से द भी लगा सकते हैं, द साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, पुस्तक किसकी है। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए कि द साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक किसकी है। वाटसन की है, मैस्लो की है, स्किनर की है या उंड की है, किसकी है। आप लोग एक बार बताने का प्रयास करें कि वाटसन की है कि मैस्लो की है कि स्किनर की है कि वुंड की है। अब देखिए बिहेवियर की बात कर रहा है, मानव व्यवहार की। तो देखिए द साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर ये जो पुस्तक है, यह पुस्तक देखिए आपकी स्किनर की है। किसकी है, स्किनर की पुस्तक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक किसकी है, स्किनर की, तो देखिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक किसकी है, ठीक है। तो देखिए अगली है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक किसकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मोटिवेशन एंड किसकी है, पर्सनालिटी। तो देखिए अगर मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक की अगर हम लोग बात करें, कमेंट करके आप लोग बताइए कि वाटसन की है कि स्किनर की है कि अब्राहम मैस्लो की है कि इनमें से कोई नहीं की। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए किसकी है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें इसके सही आंसर की तरफ हम लोग बढ़ने का प्रयास करें, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी की बात करें तो यह पुस्तक देखिए आपकी अब्राहम मैस्लो की है। किसकी है, अब्राहम मैस्लो। वही मैस्लो हैं जो मानवता, देखिए वही मैस्लो महोदय हैं कि जो मानवतावाद की बात करते हैं। अर्थात देखिए जो यह बात किए थे किसकी, मानवतावाद की। मानवतावाद जो संप्रदाय है उसकी यह क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। और यही से इन्होंने मांग का सिद्धांत दिया था। पढ़ाया था मैं आप लोगों को, मांग या आवश्यकता का क्या दिए थे, सिद्धांत दिए थे। मांग या आवश्यकता का क्या दिए थे, सिद्धांत दिए थे। तो जब भी आपसे पूछा जाए मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी किसकी पुस्तक है तो आपका सीधा सा आंसर होगा अब्राहम मैस्लो की है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका है 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एनबीआरसी क्या है। एनबीआरसी इंपॉर्टेंट है सुपर टेट के एग्जाम के लिए, ऐसे ही प्रश्न सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो यह देखिए सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो एनबीआरसी क्या है, चलिए बताइए। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है कि नेचुरल ब्यूटी एंड रिसर्च सेंटर है कि नेशनल ब्रेन रिसोर्स सेंटर है या इनमें से कोई नहीं। तो बताने का प्रयास करिए, सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करिए। तो देखिए अगर हम लोग एनबीआरसी की बात करें तो जो यह एनबीआरसी है, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है, देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम है। देखिए कहाँ पर है, गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में है। अब देखिए इसका पूरा
नेम क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। देखिए क्या होगा, नेशनल ब्रेन और रिसर्च सेंटर। तो ये ऑप्शन इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग कि NBRC का मतलब होता है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के 5 क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर देखिए आ चुका है कि मनोविश्लेषणवाद का विकास किया था। ठीक है, तो मनोविश्लेषणवाद की बात कर रहे हैं, साइको एनालिटिकल थियरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मनोविश्लेषणवाद से कौन है बताइए, स्किनर है कि वाटसन है कि फ्रायड है कि चार्ल्स वेव हैं, तेजी से कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास करिए। तो देखिए मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत, ये भी एक संप्रदाय है, ये भी एक क्या है, ये भी एक संप्रदाय है। ठीक है, यह भी एक संप्रदाय है, यह भी एक प्रकार का स्कूल है, एक विचारधारा है। और इस स्कूल या इस विचारधारा को लेकर के आने वाले जो हैं आपके कौन है, सिगमंड फ्रायड। इन्होंने ही कहा था, ये देखिए सिगमंड फ्रायड जो हैं ये देखिए वियना के निवासी, कहाँ के निवासी हैं, वियना अर्थात ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के क्या निवासी हैं। ठीक है, तो चलिए यह हो गया आपका सिगमंड फ्रायड, आंसर हो गया सिगमंड फ्रायड। पागलों के डॉक्टर थे, उन्हीं पर क्या करते थे, अध्ययन करते थे। और इन्होंने ही बताया था कि जो मन होता है, जो क्या होता है मन, यह मन 3 प्रकार का होता है, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। और साथ ही साथ पर्सनालिटी को भी डिस्क्राइब किया था, कहा था ईड, ईगो और सुपर ईगो की बात किए थे। तो चलिए जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल बात करेंगे, इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपकी स्क्रीन में है, मनोविज्ञान में शिक्षा शब्द किसने जोड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान में शिक्षा शब्द किसने जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 6, तेजी से आप लोग आंसर बताने का प्रयास करिए कि मनोविज्ञान में शिक्षा शब्द किसने जोड़ा था, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहले हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, देखिए साइकोलॉजी। और देखिए मनोविज्ञान शब्द को देने वाला रुडोल्फ गोयकल है, रुडोल्फ गोयकल। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने ही मनोविज्ञान का प्रयोग किया था और अपने पुस्तक किसमें किया था, साइकोलॉजिया में। अपने पुस्तक साइकोलॉजिया में इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान का प्रयोग किया था। लेकिन कहा मनोविज्ञान में शिक्षा, अब इसमें देखिए ये साइकोलॉजी है और इसमें एजुकेशन जोड़ने वाला कौन है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के बाद कौन किए थे, थॉर्नडाइक। कौन किए थे, थॉर्नडाइक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देखिए क्या हो गया आपका, थॉर्नडाइक। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। देखिए मनोविज्ञान में शिक्षा शब्द का सूत्रपात किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ठीक है, जोड़ा कौन था और सूत्रपात कौन किया था, इसमें बहुत अंतर है। ठीक है, तो देखिए मनोविज्ञान में शिक्षा शब्द को देने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो वह रूसो है। वह कौन है, रूसो है। तो पहली बार शिक्षा शब्द का अगर प्रयोग कहीं पर माना जाता है जो ऑफिशियल तौर पर, तो रूसो की जो पुस्तक है एमिल, जो रूसो की कौन है, रूसो की जो एमिल पुस्तक है, इस पुस्तक में माना जाता है कि शिक्षा शब्द का प्रयोग हुआ। तो शिक्षा शब्द का सूत्रपात अगर सबसे पहले कोई किया था तो वो कौन किया था, रूसो। लेकिन उसको मनोविज्ञान में जोड़ने का अगर कोई काम किया था तो वह कौन किया था, थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा आपका, रूसो। देखिए थॉर्नडाइक भी ऑप्शन में है तो इजिली ऐसे ही प्रश्न क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका क्वेश्चन नंबर देखिए क्या हो जाएगा, आंसर बी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिखा रहा है, मनोविज्ञान शब्द के जनक कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनोविज्ञान शब्द के जनक कौन है। तो चलिए बताने का प्रयास करिए, रूसो, अरस्तो, रुडोल्फ गोयलकर, ठीक है, या प्लेटो। तो अभी मैंने बताया कि एक बुक है साइकोलॉजिया, एक बुक देखिए आपकी कौन है, साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया। ठीक है, अब इस साइकोलॉजिया को कौन दिया था, ये रुडोल्फ गोयकल दिए थे। और इसी पुस्तक में पहली बार मनोविज्ञान शब्द का क्या हुआ था, प्रयोग हुआ था। किस शब्द का प्रयोग हुआ था, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ था। तो इसका आंसर देखिए आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए है क्वेश्चन नंबर 9, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए मनोविज्ञान का जनक पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम लोग मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो मनोविज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। लेकिन अगर आपसे आधुनिक मनोविज्ञान का पूछेगा, किसका पूछेगा, आधुनिक मनोविज्ञान का, तब आपके विलियम वुंट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, विलियम वुंट हो जाएंगे। अगर विलियम वुंट ऑप्शन में नहीं है तो विलियम जेम्स हो जाएंगे, विलियम जेम्स हो जाएंगे। तो किसी भी तरीके से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रयोगशाला मनोविज्ञान का भी जनक पूछेगा तो विलियम वुंट हो जाएंगे। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक पूछेगा तो विलियम जेम्स हो जाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पूछेगा तो आपको थॉर्नडाइक हो जाएंगे। ठीक है, पशु मनोविज्ञान का जनक पूछेगा तो थॉर्नडाइक हो जाएंगे। तो इसका आंसर देखिए आपका क्या हो गया, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एजुकेटम किस भाषा का शब्द है। सॉरी, एजुकेशन लिखा हुआ है, एजुकेटम नहीं लिखा है। क्या लिखा है? एजुकेशन की बात कर रहे हैं। देखिए एजुकेशन। अब देखिए जब एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन हमारा देखिए किस भाषा, कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं कि एजुकेशन किस भाषा का शब्द है। तो देखिए एजुकेशन भाषा पूछेगा तो यह इंग्लिश होगा। क्या होगा? इंग्लिश होगा। लेकिन अगर यही एजुकेटम पूछ देता, क्या पूछ देता? एजुकेटम। तो एजुकेटम पूछता तब यह लैटिन भाषा का होता। किस भाषा का? लैटिन भाषा का। तो एजुकेशन पूछा है तो इसलिए देखिए आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लिश भाषा का शब्द। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन अगला देखिए आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एजुकेटम पूछ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कि एजुकेटम किस भाषा का शब्द है। तो अगर देखिए हम लोग एजुकेटम शब्द की बात करें तो अब एजुकेटम आपकी लैटिन भाषा का हो जाएगा। किस भाषा का हो जाएगा? लैटिन भाषा का। ठीक है, तो ये जो ये आपका एजुकेटम है, एजुकेटम, तो एजुकेटम आपके लैटिन भाषा का है। लेकिन यही एजुकेशन होता, देखिए क्या होता? एजुकेशन होता तब यह आपका किस भाषा का हो जाता? इंग्लिश भाषा का हो जाता। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, शिक्षा को, ठीक है, देखिए टू पोल की बात कर रहा है, टू पोल की, ठीक है, द्विमुखी बनाने। देखिए शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा था? चलिए ये बताइए। अब जॉन डीवी तो 3 की बात किए थे, अरस्तु और सुकरात की बात ही नहीं है, तो आंसर हमारा सीधे क्या हो जाएगा? जॉन एडम्स। तो जो जॉन एडम्स हैं इन्होंने पहले ना टू मुखी की बात की थी, अर्थात द्विमुखी की बात की थी। तो उसके बाद जॉन डीवी आए थे तो उन्होंने किसकी बात की थी? त्रिमुखी की बात की थी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा शिक्षा को त्रिमुखी, चलिए प्रक्रिया किसने कहा था? तो अभी बता दिया मैं आपको, जॉन डीवी। कौन कहे थे? जॉन डीवी। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपका देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में प्रथम मनोविज्ञान विभाग कब बना? देखिए पूछ रहा है भारत में प्रथम मनोविज्ञान विभाग। देखिए इसका कार्य तो शुरू हो गया था 1915 में ही, ठीक है, पूर्ण रूप से तैयार हो गया 1916 में। तो इसीलिए कहीं कहीं 1915 देता है, कहीं कहीं 1900 क्या देता है? 16। और देखिए ऑप्शन में कहीं भी देखिए 1915 नहीं दिया, इसलिए क्लोज ऑप्शन कभी नहीं बनाता था। इसलिए हमारा आंसर देखिए क्या हो जाएगा? 1916। देखिए कहाँ बना था ना, देखिए एस के सेन, देखिए एस के सेन गुप्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एस के सेन गुप्त के द्वारा किया गया था। और कहां पर किया गया था? देखिए कोलकाता में किया गया था, एस के सेन गुप्त के द्वारा। और कहां पर किया गया था? कोलकाता में किया गया था। तो बार बार पूछा जाता है, तो इसे देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1916। तो चलिए देखिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, संरचनावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सी धारा सामने आई? देखिए सबसे पहले चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताने का प्रयास करिए कि संरचनावाद की प्रक्रिया स्वरूप कौन सी धारा सामने आई ना, विचारधारा की बात कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर मनोविज्ञान में कोई स्कूल बना था तो संरचनावाद बना था। कौन सा बना था? संरचनावाद। और देखिए संरचनावाद बना, और संरचनावाद के बाद अगर हम लोग डिस्कस करें, देखिए सबसे पहले संरचनावाद, फिर तब उसके बाद देखिए संरचनावाद बना, और संरचनावाद के बाद देखिए आपका प्रकार्यवाद बना था, प्रकार्यवाद, ठीक है। प्रकार्यवाद के बाद व्यवहारवाद बना था, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के बाद देखिए संज्ञानवाद बना था, संज्ञानवाद, ठीक है। संज्ञानवाद के देखिए मनोविश्लेषणवाद, फिर देखिए मानवतावाद, मानवतावाद, फिर उसके बाद देखिए प्रेरकीयवाद, ठीक है। तो यह बना था सभी लोग। देखिए संरचनावाद विलियम वुंड का है, प्रकार्यवाद विलियम जेम्स का है, व्यवहारवाद देखिए आपका वाटसन का है, संज्ञानवाद आपका देखिए मैक्स वर्दीमर का है, देखिए मनोविश्लेषणवाद आपका सिगमंड फ्राइड का है, मानवतावाद अब्राहम मैस्लो का है, और प्रेरकी जो वाद है यह आपका मैकडूगल का है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में हमको आता है संरचनावाद के बाद पूछ रहा है तो होना चाहिए क्या? प्रकार्यवाद। ये दोनों साथ ही में लगभग लगभग बना था। प्रकार्यवाद कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद। तो हमारा आंसर देखिए क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद अर्थात वाटसन। तो मेरे समझ से सारे संप्रदाय आपको समझ में आ गए होंगे, एक बार रिवीजन भी हो गया। तो चलिए बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर देखिए आ गया कि कार्ल रोजर्स किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? चलिए बताने की कोशिश करिए, कार्ल रोजर्स किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग बताने का प्रयास करें। तो देखिए एक व्यक्ति है, देखिए यहाँ पर रचनावाद लिखा हुआ, क्या लिखा है? रचनावाद। ये देखिए संरचनावाद या रचनावाद जो है यह आपका विलियम वुंड का है,
ठीक है। मानवतावाद देखिए अगर हम लोग बात करें तो अब्राहम मैस्लो का है। ठीक है। फिर उसके बाद व्यवहारवाद की बात करें तो देखिए जेबी वाटसन का है। और संज्ञानवाद की बात करें तो मैक्स वर्दीमर का है। ठीक है। अब आपको बताना है कि जो कार्ल रोजर्स हैं यह किससे संबंधित हैं। तो यह देखिए, तो आप लोग बताने का प्रयास करिए मांग या आवश्यकता का सिद्धांत किसका है। मांग या आवश्यकता का सिद्धांत किसका है। इसमें टोटल कितनी चरण बात की गई थी, 5 चरण की बात। तो यह देखिए अब्राहम मैस्लो का है, तो यह किससे संबंधित है, तो मानवतावाद हो जाएगा। तो कार्ल रोजर्स जो हैं यह मानवतावादी क्या थे, या उसके समर्थक मनोवैज्ञानिक थे। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा है। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है। देखिए अब परिभाषा दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि क्रो एंड क्रो की परिभाषा कौन सी है। देखिए पहला है कि मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। तो यह तो देखिए वाटसन का है। यह किसका है, देखिए ये तो वाटसन का है ना। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही क्या है, मनोविज्ञान है। तो हाँ बिल्कुल बात है, यह बात तो क्रो एंड क्रो ने किया था। यह बात कौन किया था, क्रो एंड क्रो ने किया था। ठीक है। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार न या यथार्थ का क्या है, विज्ञान है। तो आचरण और व्यवहार की बात देखिए मैकडूगल किया है। कौन किया है, मैकडूगल किए हैं। ठीक है। और मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर ने कहा है। क्या कौन कहा है, स्किनर ने। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो 17 का आपका देखिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अंग और तदेयी। तो देखिए यह पहला तो क्रो एंड क्रो का भी बता दिया मैंने आपको, क्रो एंड क्रो का है। ठीक है। मुझे बच्चा दो, ये तो वाटसन का है। यह किसका है, वाटसन का है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है। यह तो देखिए अभी मैंने बताया कि मैकडूगल का है। ठीक है। और यह वाला देखिए इसी स्किनर का है। ठीक है। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह बात कौन कहा था, स्किनर ने कहा था। ठीक है। चलिए और आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 19। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे। बिल्कुल सबसे दुनिया का सबसे आसान प्रश्न कि स्किनर किस देश के क्या थे, वैज्ञानिक थे। तो आप लोग कमेंट करके बताने की कोशिश करिए कि स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे। स्किनर जापान के थे, अमेरिका के थे, इंग्लैंड के थे या इटली के थे। तो स्किनर जो है आपके यूएसए अर्थात अमेरिका के क्या थे, वैज्ञानिक थे। तो आंसर हो गया होगा आपका स्किनर। ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया। तो चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करिए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था बच्चों के लिए। ठीक है। तो एक तो देखिए प्लेटो की बात कर रहा है, तो ये तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए लोविट की बात कर रहा है, वुडवर्थ की बात कर रहा है, वुर्नर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले अगर कोई प्रश्नावली का निर्माण किया था तो वह वुडवर्थ किया था। अपने नोट्स में उठा करके देखिएगा, मैं लिखवा रखा हूं कि सबसे पहले अगर कोई प्रश्नावली का निर्माण किया था तो वह वुडवर्थ ने किया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा कब आई, जब मनोविज्ञान आया। जब क्या आया, शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थात देखिए जब आपका एजुकेशन साइकोलॉजी आया, जब आपका क्या आया, एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है। तो चलिए, तो बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है, तो हम सीधा सा हमारा हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का। क्या हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। ठीक है। करें शिक्षा शास्त्रियों की है, मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों की है, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए शिक्षा शास्त्री बहुत लोग मनोविज्ञान की बात, बाल केंद्रित की बात नहीं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान है यह पूर्ण रूप से किसकी बात करता है, ठीक है, बाल केंद्रित की बात करता है। चलिए तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। आगे बढ़ने के हम लोग प्रयास करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 22 है, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है। अब देखिए संज्ञानवादी पूछ रहा है, ठीक है, तो संज्ञानवादी पद्धति की बात कर रहा है। तो देखिए एक तो वाटसन दिए हुए हैं, जीन पियाजे, ठीक है, और उसके बाद ब्रूनर है, कोहलर और कोपका है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। देखिए अब संज्ञानवादी पद्धति की बात कर रहा है, विचारधारा की नहीं बात कर रहा है, सिद्धांत की बात कर रहा है। देखिए संज्ञानवादी सिद्धांत की बात करें तो देखिए जीन पियाजे को इसका जनक बोला जाता है।
किसको देखिए, जीन पियाजे को इसका जनक बोला था। जीन पियाजे और आपके ब्रूनर दोनों लोगों का संज्ञानात्मक विकास का क्या है, सिद्धांत है। तो इसलिए हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे किसके तरफ, ठीक है, जीन पियाजे और ब्रूनर के तरफ। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आगे बढ़ने की देखिए हम लोग प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा के लिए तो सबसे पहले अगर बाल केंद्रित शिक्षा की कोई बात किया था, जब मैं आपको दर्शन शास्त्र पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, आपको दर्शन पढ़ाऊंगा, और दर्शन में मैं आपको पाश्चात्य दर्शन पढ़ाऊंगा। देखिए क्या पढ़ाऊंगा, पाश्चात्य दर्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इस पाश्चात्य दर्शन में हमको 4 दर्शन पढ़ना है, ठीक है। तो एक दर्शन हमको देखिए यथार्थवाद पढ़ना है, यथार्थवाद। एक देखिए आदर्शवाद पढ़ना है, आदर्शवाद। फिर एक देखिए प्रकृतवाद पढ़ना है, प्रकृतवाद। और एक देखिए आपका प्रयोजनवाद पढ़ना है। तो ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहले अगर बाल केंद्रित शिक्षा पर कोई जोर देने वाला है तो वह प्रकृतवाद में देखिए कौन दिया था, रूसो ने दिया था। कौन दिया था, रूसो ने दिया था। और आपको पता ही कि प्रकृतवाद किसका है, रूसो का है। मैं आपको पढ़ा भी रखा हूँ फिलॉसफी में, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने, शिक्षा शास्त्र में ध्यान केंद्रित किया। तो सबसे पहले अगर कोई बाल केंद्रित शिक्षा की बात किया था तो वह कौन किया था, रूसो ने किया था, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। तो 23 का आपका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। 23 का जो आंसर आपका है, ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ने का हम लोग कोशिश करते हैं, 24 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि बच्चों को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के रूप के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसकी बात कर रहे हैं कि बच्चों को देखिए सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण, तो ये तो बात देखिए कौन करता है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे तो जीन पियाजे कहते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वह दुनिया के बारे में अपने समझ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अर्थात अनुकूलन की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। बच्चा पर्यावरण का सक्रिय क्या होता है, खोज करता होता है। इसीलिए हम लोग छोटे बच्चों को नन्हे मुन्ने क्या कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। तो यह आंसर आपका क्या हो जाएगा, पियाजे। क्या हो जाएगा, पियाजे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है। चलिए बताने की कोशिश करिए कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह बात कौन कहा था। तो देखिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वाटसन। वाटसन, तो देखिए वाटसन ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित और धनात्मक क्या है, विज्ञान है। अब शुद्ध की बात कर रहा है तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाटसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटसन। चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान की जननी कौन है। अब देखिए मैंने बताया ही था कि मनोविज्ञान का जो जननी है वह आपका कौन है, दर्शन शास्त्र। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति अगर किसी सब्जेक्ट से हुई है तो दर्शन शास्त्र से हुई है, अर्थात फिलॉसफी से हुई है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो देखिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो है विलियम, सबसे पहले हम लोग विलियम उन्ट को क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। जब वो ऑप्शन में नहीं है तो हम किसको प्रीफर करेंगे, विलियम जेम्स। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन हो जाएगा, विलियम जेम्स। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। चलिए देखिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कौन माना। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम कौन है, अरस्तु है। कौन है, अरस्तु है। इसीलिए अरस्तु को फादर अब क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। और वाटसन को, ठीक है, व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। वो व्यवहार शब्द पर बात करते हैं। आगे बढ़ने का देखिए हम लोग प्रयास करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की बात करें तो यह मैकडूगल की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, मैकडूगल की पुस्तक है। और इसी पुस्तक में इन्होंने पहली बार व्यवहार शब्द दिया था। क्या दिया था, व्यवहार शब्द दिया था। और चेतना शब्द की क्या गई थी, निंदा की थी। तो यह मैकडूगल का है। चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी किसने कहा। चलिए देखिए 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी किसने कहा। तो क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जो ये 20वीं शताब्दी है यह बच्चों की क्या है, शताब्दी है। एकदम आसान सा प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। विश्व में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण कब हुआ था। विश्व में प्रथम, तो देखिए विश्व में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो थी वह जर्मनी में बनी थी। कहाँ बनी थी, जर्मनी में। जर्मनी के लिपजिंग शहर में। कहाँ पर हुई थी, लिपजिंग शहर में बनी थी। लिपजिंग शहर में कब बनी थी, 1879 में। कौन, ठीक है, 1879 में। कौन बनाया था, विलियम जेम्स ने।
कौन बनाया था? जिनको संरचनावाद का जनक कहा जाता है, सॉरी विलियम उंट ने। कौन किया था? विलियम उंट ने। अर्थात देखिए 1879 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान आसान प्रश्न आपसे आज दिया जा रहा है आप लोगों के लिए समझने के लिए। अगला देखिए हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, मनोविज्ञान में मन और चेतना दोनों शब्दों को निरर्थक किसने बताया? देखिए मनोविज्ञान में मन और चेतना की बात कर रहा था। देखिए सबसे पहले आत्मा आया, आत्मा के बाद देखिए मन आया, मन के बाद देखिए चेतना आया, और चेतना के बाद देखिए क्या आया? व्यवहार आया। आया कि नहीं आया? ठीक है, तो देखिए अब मन को भी गलत बताएगा और चेतना को भी गलत बताएगा, तो कौन बताएगा? वाटसन। कौन बताएगा? वाटसन, क्योंकि उसके बाद क्या आया है? व्यवहार आया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया कि मनोविज्ञान में चेतना शब्द को बुरा स्वप्न किसने कहा था? पहली बार देखिए क्रिटिक करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो कौन है आपका? मैकडूगल, आउटलाइन साइकोलॉजी में। किसमें? देखिए आउटलाइन साइकोलॉजी में। ठीक है, तो मैकडूगल महोदय हैं, इन्होंने बात की थी आउटलाइन साइकोलॉजी में। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, मन का सबसे बड़ा भाग होता है। अब देखिए मन का सबसे बड़ा भाग है, अर्थात देखिए यहाँ सिगमंड फ्राइड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सिगमंड फ्राइड की बात हो रही है। अब देखिए सिगमंड फ्राइड मन को सबसे बड़ा माने थे। देखिए मन को, चेतन मन को देखिए इन्होंने 10% माना था, अचेतन मन को इन्होंने 90% माना था, अर्धचेतन मन को इन्होंने 0% माना था, और सबसे अधिक अगर महत्व भी किसी मन पर दिया था तो अचेतन मन पर दिया था। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अचेतन मन। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही प्रश्न है। ठीक है, आज के लिए बस इतना प्रश्न है। आप लोग का प्रैक्टिस बिल्कुल मैंने करा दिया, और एक पार्ट में और जितना पढ़ाया गया उसकी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। तो जो अगला पार्ट होगा उसमें क्वेश्चन थोड़ा लेवल का मैं बनाऊंगा। ठीक है, उसमें आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, और एक बार मैंने आपका रिवीजन करा दिया, उस क्लास को मैं लाइव लूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।